बाद आप जिस फील्ड में भी हाथ डालेंगे, इंशाल्लाह पैसे ही पैसे होंगे, और तब आप पैसे के पीछे भागेंगे भी नहीं। बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। देखे, आज से 5-10 साल पहले घर में एक कमाने वाले होते था तो सबका गुजारा हो जाता था। आज उतना ही एक्सपेंस, या बल्कि उससे ज्यादा एक्सपेंस आज एक बंदे का है। तो आज के दौर में सबको कमाना चाहिए, हर बंदे को हाथ पांव मारने चाहिए लाजमी। क्या फायदा आपकी जिंदगी का, आप आए हैं सुकून से, एक ही बंदे की इनकम पे डिपेंड करके बैठे हैं, वो भी टेंशन में है, पूरा दिन के 5 बंदों का खर्चा उठाना। तो बेहतर है ना उसकी भी टेंशन कम करें, कुछ हाथ पांव मार लें, ताकि शायद उसके लिए भी कोई रास्ता कल को बन सके। स्ट्रगल तो करना हमारा फर्ज है, हमने स्ट्रगल तो करनी ही करनी। 1 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हर बंदे के लिए बहुत मुश्किल है, तो बस यही रिक्वेस्ट है, घर में बैठ के आप लोग अगर काम करके कमा सकते हैं तो ये बेस्ट है आप लोगों के लिए। कई फीमेल्स आज के दौर में भी 15,000 रुपये पे जॉब कर रही हैं, 20,000 रुपये पे जॉब कर रही हैं, जिसमें से 10,000 रुपये वाला तो रिक्शे वाला, ऑटो वाला ले जाता है उनसे। उनको बचा क्या, 10,000, वो भी नहीं बचता उनको। तो बहुत टफ मार्केट है, बहुत टफ। तो ये आपने अपने आप को सोचना है कि अपने आप को अपने सर्कमस्टेंसेस से कैसे निकालना है। पहला स्टेप ये कर लें, आज से जो डीमोटिवेट करें उसको लाइफ से साइड पे करते जाएं। कोई डीमोटिवेशन वाला बचेगा ही नहीं आपके पास। आयशा, भी मैं क्लास में हूँ, कैसे कॉल अटेंड कर लूँ? चलें मिस, काइंडली आप लेक्चर स्टार्ट कर दें, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। स्क्रीन अपनी शेयर करें, इन सबको सुकून से गाइड करें, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की सेकंड क्लास है, ठीक है। इस क्लास में हम प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे। जो न्यू स्टूडेंट भी हैं उनको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिस, थोड़ा और सा हम आपने साथ ऊंचा साथ बोलना जो है, है वो आवाज थोड़ी सी ऊंची, क्वेश्चन स्लो। आंसर्स भी करेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट है ना, उनको भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कोई खास इतना डिस्कस नहीं किया था, जस्ट हमने कोर्स के बारे में देखा था, और ये हम एज ए फ्रीलांसर किस तरह से वर्क कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वर्क हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था, वो हम आज ही की क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर। हमारा फर्स्ट लेक्चर क्या है कि हाउ टू मेक शेप। हम शेप्स को किस तरह से ड्रा कर सकते हैं, शेप होती क्या है, इनके लिए हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए, और कैसे वर्क करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। हम शेप्स क्रिएट करेंगे अडोब इलस्ट्रेटर पर, ठीक है। उसका लिंक सर को मैंने प्रोवाइड कर दिया है। क्लास के बाद या ड्यूरिंग क्लास सर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर किसी का कोई इशू आए तो वो पूछ सकते हैं, हम आपको साथ में गाइड करेंगे, ठीक है। मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगी, अगर उस लिंक से कोई नहीं इंस्टॉल करना चाह रहा या किसी का नहीं हो रहा, तो वो डायरेक्ट उस वेबसाइट से भी फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हमने यूज करना है उसका इंटरफेस किस तरह का है, उसमें हम वर्क किस तरह से करेंगे। देन हम यहाँ पर अपने लेक्चर की तरफ आते हैं, ठीक है। ये जो मेरी स्क्रीन अब शो हो रही है, ये अडोबी इलस्ट्रेटर की है, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने वर्क करना है, ठीक है। जब हम उसे इंस्टॉल करने के बाद ऑन करेंगे तो वो इस तरह का होगा। हमने सिंपली किसी चीज को नहीं छेड़ना, डायरेक्ट यहाँ पर क्रिएट न्यू पे हमने क्लिक करना है। एक डायलॉग बॉक्स आ गया हमारे पास। सिंपल हमारे पास जो एक सेकंड, जो पेज ऑन होगा, ठीक है, हमने उसके ऊपर यहाँ पर अपनी वैल्यूज दे देनी है, उसकी विड्थ की और हाइट की, ठीक है।
विड्थ हमने कितनी देनी है, 2000 या 1080 तक हम इसकी विड्थ दे हैं। हाइट भी हमने उतनी ही रखनी है जितनी हमने विड्थ देनी है। साथ में हमारे पास यहाँ पर जो शो हो रहा है, एक पिक्सेल्स लिखा हुआ है। जब हम इसे करेंगे तो पॉइंट्स शायद लिखा होगा, हमने जस्ट इसे पिक्सेल्स पे ही करना है। इसके साथ छोटा सा एरो है, अगर हम इसके ऊपर डाउन एरो है ये तो काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यार्ड, फीट, इंचेस वगैरह, ठीक है। वो हमारी बाद के काम वाली चीजें हैं। जो फिलहाल हमारी है, हमने जस्ट पिक्सल पे क्लिक करना है और हमने किसी चीज को नहीं छेड़ना, जो जैसे है उसे एज इट इज रहने देना है, ठीक है। और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर किसी का थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हम सेटिंग में जाकर चेंज कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर जब क्रिएट न्यू करते हैं, ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट डिटेल्स, प्रीसेट डिटेल्स, ठीक है। अनटाइटल्ड हम यहाँ पर अपनी फाइल का नेम देंगे। हम जो भी वर्क कर रहे हैं, किसी भी चीज के रिलेटेड है, हम उसे यहाँ पर फाइल का नेम देंगे, ताकि जब हम फाइल को सेव करें तब हमारे लिए आसानी हो, हम तब नेम देना हो तब हम डायरेक्टली नेम दे दें। ठीक है, पर हम नेम देते हैं प्रैक्टिस शेप। ओके, चलें अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। इलस्ट्रेटर हमने ओपन कैसे करना है, अपना एक पेज किस तरह से हमने उसका क्रिएट करना है वो हमने देख लिया। अब हम इसे ड्रॉ करके देखते हैं। हाउ टू मेक शेप में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डिजाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, वो हमने लास्ट क्लास में भी देखे थे, इसमें हम ये फिर से देखते हैं। जी ये जो स्लाइड शो हो रही है ये पावर पॉइंट पे ही शो हो रही है, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या होता है, किस पर्पज के लिए यूज होता है। सिलेक्शन टूल की शेप इस तरह की होती है। ये हमें ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने, उन्हें क्लिक करके सिलेक्ट करने, ड्रैग करने, मूव करने, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए हम सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं। ओके, हम देखते हैं हमारा सिलेक्शन टूल क्या है। इलस्ट्रेटर में जो वेरी 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 फर्स्ट टूल है, सबसे पहले वाला टूल, वो सिलेक्शन टूल ही है। अगर हम इसके ऊपर अपना कर्सर ला कर रखें, जो हमारा एरो होता है, ठीक है, उसे हम सिलेक्शन टूल के ऊपर ला के रखें तो साथ में एक छोटा सा बॉक्स, इंडिकेशन बॉक्स शो कर रहे हैं कि इसका वर्क क्या है, इस टूल का नाम क्या है, और छोटी सी इसकी शॉर्टकट की भी साथ लिखी हुई है वी में, कि हम कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये टूल आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर इसका वर्क करके देखते हैं। किसी चीज को हमने ड्रा करना है, ड्रा कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे, फिलहाल हम जस्ट सिलेक्शन टूल का वर्क देखते हैं। ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए हम शेप बिल्डर टूल भी यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ से डिवाइड का भी ऑप्शन होता है, वो भी कर सकते हैं। वैसे कट करने के लिए ज्यादातर शेप बिल्डर टूल ही यूज होता है, ठीक है। अब मेरे पास सिलेक्शन टूल है, मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर किसी और जगह पे लेके जाना है, मैं सिंपली लेफ्ट क्लिक करूंगी, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके रखा हुआ है मैंने लेफ्ट क्लिक को, और इसे उठाकर कहीं भी आर्टबोर्ड पर, ये जो व्हाइट एरिया हमारे पास ये आर्टबोर्ड है, ठीक है, इस आर्टबोर्ड के ऊपर रखना है या आर्टबोर्ड से नीचे लेके जाना है, ठीक है। ये सिलेक्शन टूल से हम वर्क करेंगे। अगर मुझे इनको इकट्ठे ही सिलेक्ट करना है तो मैं सिंपली यहाँ से ड्रैग करके इन दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करूंगी, और फिर लेफ्ट क्लिक से ही मैं उठाकर इन दोनों को ऐसे मूव करवा दूंगी कहीं पर। कलर चेंज करना है इसका, लेफ्ट क्लिक करके मैंने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ आके इसका ऑप्शन है हमारे पास
काफी सारे कलर्स हैं इसके अंदर, इसमें से कोई भी कलर हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो फिल टूल्स के बिल्कुल नीचे जो दो कलर शो हो रहे हैं, एक फिल में और एक स्ट्रोक में, हमने इस फिल के ऊपर 2 टाइम क्लिक करना है, तो ये कलर पिकर हमारे पास शो हो गया। ठीक है, इसमें से कोई भी लाइट डार्क जिस तरह का भी हमें कलर सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। वो वाला कलर अब हमारे पास आ गया। कॉपी वो भी मैं बताती हूँ कि हमने कॉपी कैसे की। ठीक है, अब यहाँ पर ग्राफिक में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक फिल होती है और एक स्ट्रोक। डिफरेंस देखते हैं हम फिल और स्ट्रोक के अंदर क्या है। ये जो फिल एरिया है इसे हम फिल बोलेंगे। ये जो आउटलाइन जिसे हम सिंपली अपनी ड्राइंग की लैंग्वेज में आउटलाइन बोलते हैं या बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है, ग्राफिक में हम उसे स्ट्रोक बोलते हैं। अब ये जो सिंपली एक आउटलाइन है या बाउंड्री है इसे हम स्ट्रोक कहेंगे ग्राफिक में। यहाँ से ये स्वेचेस के ऑप्शन में हमारे पास स्ट्रोक का ऑप्शन है, यहाँ पर भी हमारे पास स्ट्रोक और फिल का ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अगर हमने स्ट्रोक को ऑफ या करना है, ऑन करना है, स्ट्रोक को फिल में करना है, तो हम यहाँ स्वेचेस में करेंगे। यहाँ से स्ट्रोक है, यहाँ से कोई भी कलर स्ट्रोक को ही रख के हम उस पैनल के ऊपर लेके आते हैं ना, अगर उस छोटे से स्ट्रोक वाले बॉक्स के ऊपर, तो उन्होंने साथ में लिखा हुआ है स्ट्रोक की इंडिकेशन छोटा सा शो करते हैं कि ये स्ट्रोक है, फिल पे लेके जाएंगे तो वो फिल है। ठीक है, स्ट्रोक ऑन है हमारी, हम यहाँ से स्ट्रोक को कोई भी कलर दे सकते हैं। अब मैंने स्ट्रोक को सिलेक्ट किया, ये जो ऊपर पूरा पैनल शो हो रहा है यहाँ पर फाइल एडिट ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे, ये सारा इसी स्ट्रोक से रिलेटेड है। ठीक है, इसे सिलेक्ट कर रही हूँ मैं, यहाँ से स्ट्रोक लिखा हुआ है, इसके साथ इसकी वे को इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है। अगर मैं यहाँ से करूँ तो उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, कोई भी कलर हम चेंज कर देंगे इसका यहाँ से। अब अगर हमने इन दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने कंट्रोल प्लस जी प्रेस कर दिया। ठीक है, सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस जी प्रेस कर दिया, फिर हमने लेफ्ट क्लिक करके इसे सिलेक्ट किया। अगर हम कंट्रोल प्लस जी से हम इसे ग्रुप करते हैं, ठीक है, इन दोनों का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको सिलेक्शन टूल का वर्क बता रही हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट टूल पे चलेंगे, क्योंकि वेरी फर्स्ट टूल ही सिलेक्शन टूल है और ये भी हर चीज में यूज होता है, चीजों को मूव करवाने के लिए, इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। अब हमने इसे ग्रुप किया, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगी तो अनग्रुप का ऑप्शन है, हमने इसे अनग्रुप कर दिया। अब इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज किस तरह से करना है, सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस ऑल्ट, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करके इससे अंदर की जानिब ड्रैग करेंगे तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, बाहर की जानिब करेंगे तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। ओके, यहाँ तक के लिए किसी का भी क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी से पूछे, हम नेक्स्ट टूल पर चलते हैं। सिलेक्शन टूल की सबको समझ लग गई? कॉपी कैसे करना है, एक second। मैंने इसको ड्रा किया है। ठीक है, यस, हम एरो की से भी इसे जो है वो मूव करवा सकते हैं ऊपर या नीचे, लेकिन उसमें टाइम मतलब ज्यादा लगता है, लेकिन अगर हम इसे उठा के इसी तरह से कर लें तो जल्दी हो जाता है। अब इसकी कॉपी लेनी है, हमने इसे सिलेक्ट किया है, सिलेक्शन टूल से एक दफा इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, आल्ट प्रेस किया, आल्ट को प्रेस करके रखना है, लेफ्ट क्लिक करना है और हमने इसकी एक कॉपी ले लेनी है। जब हमने रिलीज करना है तो पहले हमने लेफ्ट क्लिक को रिलीज करना है, उसके बाद हमने आर्ट के बटन को रिलीज करना है। ठीक है, कॉपी किस तरह से लेनी है मैं दोबारा बता रही हूँ। इसे मैंने सिलेक्ट किया है लेफ्ट क्लिक करके, आल्ट प्रेस किया, साथ में लेफ्ट क्लिक करके नीचे की जानिब ड्रैग किया, लेफ्ट क्लिक भी प्रेस है मेरा और ऑल्ट भी प्रेस है। ठीक है, अब मैं पहले अपना जो कर्सर है उसे रिलीज कर रही हूँ, उसके बाद मैंने की को आल्ट की को रिलीज किया है, तो ये कॉपी ले होगी।
ठीक है, अब हमने अगर एक कॉपी लिया हमने इसकी, इसे उठा के मैंने यहाँ पर रखा, आल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करके मैंने इसकी कॉपी ली। अब मैं बार बार, बजाय इसके कि मैं बार बार इसकी कॉपीज लूं इस तरह से, अगर मैं जस्ट कंट्रोल प्लस डी प्रेस करती जाऊं तो देखो क्या होता है, वो वही अमल रिपीट करता है जो मैंने पहले किया है। ठीक है, मैंने इस साइड को कॉपी ली थी, उसने उसी साइड को उसकी कॉपी करी। अगर मैं आल्ट प्रेस करके प्लस डी प्रेस करूं तो वो नीचे की जानिब उसकी कॉपीज मुझे लेकर देता जाएगा। ओके, कंट्रोल प्लस ए करके मैंने सिलेक्ट ऑल किया है और बैक स्पेस से डिलीट कर दिया। नेक्स्ट टूल क्या है हमारा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या वर्क है, सिलेक्शन टूल के बिल्कुल आगे टूल है वो हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसकी शॉर्टकट की क्या है ए। ठीक है, ये किस चीज का टूल होता है, एंकर पॉइंट्स का टूल होता है। एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी हम देखते हैं। सिलेक्शन टूल था, इसके बिल्कुल सामने जो टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ठीक है, अगर हमने ये शेप ड्रॉ किया, जब हमने कोई शेप ड्रॉ करनी है तो उसके साथ भी हमने ऑल्ट और प्रेस करना है ताकि वो बिल्कुल अपनी उस शेप में ड्रॉ हो। अगर हम इसे इसी तरह से ड्रॉ करेंगे तो वो उसकी साइज जो शेप जो है विदाउट कोई की प्रेस किए हम ड्रॉ करेंगे तो उसकी शेप जो है वो खराब हो सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि हम साथ में शिफ्ट प्लस और प्रेस कर लें ताकि वो बिल्कुल उसी शेप में ड्रॉ हो। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने सिलेक्ट किया, इसके लेफ्ट क्लिक किया, एक दफा जस्ट मैंने लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करने के बाद अब चार कोने बोलते हैं मिस आपकी कॉर्नर्स। ठीक है, इंटरनेट में कोई इशू इनको आ रहा हम है वॉइस ग्राफिक की में ना, लैंग्वेज में एंकर पॉइंट्स बोलते वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी, काइंडली ज़रा इसको सही करें। हैं। अब आ रही है, हाँ जी अब सही है। अभी भी आवाज कट रही है। हल्की फुल्की कट जाती है, इंटरनेट स्पीड का इशू है, ठीक। बाकी ठीक है। अब हमारे पास ये जो के चार कॉर्नर्स हैं या किसी भी चीज के जो कॉर्नर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं एंकर पॉइंट। ठीक है, इसका जो एक पॉइंट होता है जहां पे आके एक चीज खत्म होती है या ज्वाइन करती है किसी दूसरी चीज को, उसे हम एंकर पॉइंट्स बोलते हैं। अब देखो हम इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इस वाले एंकर पॉइंट पर जस्ट जो इस साइड पर इसका जो कॉर्नर था, ठीक है, एंकर पॉइंट, मैंने उसके ऊपर एक दफा लेफ्ट क्लिक किया है, लेफ्ट क्लिक करके मैंने प्रेस करके रखा है और ऊपर की जानिब से ड्रैग किया, तो जस्ट उसका वही जो कॉर्नर था, एंकर पॉइंट था, वही मूव हुआ, उसी ने अपनी शेप चेंज की, बाकी सब बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यही वर्क है कि वो हर एंकर पॉइंट के ऊपर वर्क करता है। हम इस एंकर पॉइंट को इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो इस एंकर पॉइंट के ऊपर सिलेक्ट करें, इसके ऊपर एक दफा लेफ्ट क्लिक करें तो जस्ट यही एंकर पॉइंट सिलेक्ट हुआ है, ये जो तीन है ये सिलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, ये जस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही होता है ऐसा। हमने इस एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक किया, छोटा सा व्हाइट कलर का जो था वो सर्कल शो हुआ हमारे पास, हमने उस सर्कल को पकड़ के नीचे की जानब ड्रैग किया तो जो उसका वो शार्प कॉर्नर था वो खत्म होके एक राउंडेड शेप के अंदर वो कन्वर्ट हो। ठीक है, एक सेकेंड, अब हम देखते हैं
और प्रेस करके मैंने छोटा सा बॉक्स यहाँ पर ड्रा किया है। इसका जो है वो कलर हम यहाँ से डिफरेंट कलर्स कर लेते हैं। आप लेफ्ट क्लिक करके मैंने इसकी कॉपी ली है। आल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक करके अगर हम कॉपी लेते हैं तो हो सकता है वो थोड़ी नीचे की जानिब हो जाए, ऊपर की जानिब हो जाए, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट इसी के सीध में वो कॉपी आए तो हम साथ में शिफ्ट प्रेस करते हैं। ओके, आल्ट शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक, उससे बिल्कुल स्ट्रेट उसी लाइन में उसकी कॉपी बिल्कुल उसी के नीचे हो जाएगी उसकी कॉपी। ठीक है, और प्रेस करके हमने एक और कॉपी ली। अब इनके जो कलर्स हैं उन्हें हम डिफरेंट कलर्स दे देते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं। इस वाले का मैंने जस्ट ये एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया। इस जो ब्लू और व्हाइट सा सर्कल शो हुआ उसे पकड़ के मैंने लेफ्ट क्लिक से नीचे की जाने ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की शेप ड्रा होगी। अब मैंने इस वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इस वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया। ठीक है, आल प्रेस नहीं, ALT आल्ट। ठीक है, ALT आल्ट होता है, उससे हम कीबोर्ड से एक की प्रेस करेंगे, ALT लिखा हुआ है उससे आल्ट बोलते हैं। ठीक है, उससे प्रेस करके रखेंगे, साथ में माउस का जो लेफ्ट क्लिक होता है उसको हम प्रेस करेंगे। ठीक है, कॉपी लेने के लिए। अब मैंने सिलेक्ट किस तरह से किया, मैंने शेप के ऊपर जस्ट मैंने लेफ्ट क्लिक किया। ठीक है, अब इस साइड के ऊपर मैंने लेफ्ट क्लिक किया जस्ट इसी को सिलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट SHIFT शिफ्ट की जो की होती है ना, मैंने वो प्रेस की है और साथ में माउस का लेफ्ट क्लिक। ठीक है, और उससे क्या होता है कि ये दोनों चीजें सिलेक्ट होगी। हम सिंपली कंप्यूटर में जब हमने फाइल सिलेक्ट करनी होती है, एक फाइल के ऊपर हम क्लिक करते हैं वो सिलेक्ट हो जाती है, दूसरी फाइल जब हमने उसी के साथ सिलेक्ट करनी होती है तो हम साथ में कंट्रोल प्रेस करते हैं, CTRL कंट्रोल। ठीक है, लेकिन जब हम इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में या ऐसी चीजों में हमने दो चीजें इकट्ठी सिलेक्ट करनी होती हैं तो हम साथ में शिफ्ट यूज करते हैं, उससे हम टू ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब मैंने इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया और लेफ्ट क्लिक करके इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे से दो सर्कल हुए हैं उनको करके लेफ्ट क्लिक से मैंने नीचे की जानिब ड्रैग कर। अब वो जो दो एंकर पॉइंट्स थे वो राउंड हो गए और उन्होंने किस चीज की, एक स्क्वायर को किस शेप में कन्वर्ट कर दिया, एक लीफ की शेप। ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों ड्रैग करके ये ऊपर वाले दोनों एंकर सेलेक्ट करूं, लेफ्ट क्लिक करके इन सर्कल से पकड़ के शेप को करूं, ये इस तरह की शेप बन जाएगी। शिप नहीं होता बोर्ड में, शिप कहीं पे भी होता है, SHIFT शिप। ठीक है, ठीक है, शिप, आर्ट, कंट्रोल, ये सारी शॉर्टकट कीज भी आप लोगों को जो है वो कर देंगे, शेयर की जाएंगी। अब हमने इस सारे के सारे को सिलेक्ट करना है और इसके चारों एंकर पॉइंट्स जो है वो सिलेक्ट है, हमने यहाँ से कोई इसे ड्रैग कर देना है तो ये इस तरह का हो गया। ओके, ये हमारे पास वर्क है एंकर पॉइंट्स का डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। अब हमने सिलेक्शन टूल लिया है और इसे सिलेक्ट करने के बाद हमने इसका साइज इंक्रीज करना है, हम वो करके देख। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस और प्रेस करके मैंने इसका साइज इंक्रीज किया। लेकिन जब हम इसका साइज इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर इसकी शेप देखें बिल्कुल इस तरह की है। ठीक है, जब हम इसका साइज इंक्रीज करेंगे तो किन दो के साथ हम इसका साइज इंक्रीज करेंगे, जल्दी जल्दी किन दो कीज को प्रेस करके हम इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जल्दी जल्दी बताएं। अपने माइंड्स को हाँ करें, ठीक है, ताकि अगर दरम्यान में कोई क्वेश्चन किया जाए तो आपको पता हो। ओके, मैं बता देती हूँ हमजा, लेकिन फिलहाल मुझे ये बताएं कि इन दोनों का इसका साइज करने के लिए कौन सी चीज यूज करनी है।
जल्दी करें, हमने सारे टूल्स करने हैं और टाइम थोड़ा है। ठीक है, मैं ना मैसेज कर रही हूँ साइज। जी मिस का इंटरनेट हो गया था, तो अभी वो कनेक्ट कर रही है। अभी आ रही है, मिस कनेक्ट कर रही है मीटिंग। मैं ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। नहीं, क्लास बंद नहीं हुई, वो मिस का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, वो कनेक्ट कर रही है, बस आ रही है, 1-2 मिनट वेट करने सब। सॉफ्टवेयर्स कैसे मिलेंगे, मैं ग्रुप में आज इंशाल्लाह इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप ग्रुप से लिंक कॉपी करके कंप्यूटर में सेव करके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में ही डाउनलोड करेंगे आप, लिंक आपको मैं दूंगा, फ्री में ही वहां से डाउनलोड करेंगे।
आप मैसेज कर दीजिएगा जो आपने सवाल पूछना हो, ठीक है? जब आप लोग आगे ग्रुप्स में मूव करेंगे तब आप लोगों के पास सब चीज़ों की सेस हो जाएगी। आई डोंट नो, पता नहीं क्या इशू आ गया मिस इंटरनेट के साथ। आई थिंक हमें क्लास क्लोज कर देनी चाहिए। आप लोगों को मैं आज सॉफ्टवेयर के लिंक्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोग ऐसा करें कि अपने सॉफ्टवेयर्स ना इंस्टॉल करके रखें, ठीक है? हो जाता है समटाइम्स ऐसा ना।